हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। आज की वीडियो हम बात करेंगे बायो के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम के बारे में। तो देखिए, इस टॉपिक में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है और ये टॉपिक ऐसा है कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, पर मैं आपको एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊँगा। आपको इस वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आर.एच. व्हिटकर जी थे, इन्होंने अगर हम किंगडम की बात करें तो उनको 5 भागों में बांटा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। तो आज के वीडियो में हम एनिमेलिया को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो इसे हम फर्दर 10 भागों में डिवीजन करते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियमथीज, नेमेटोडा, एमिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमेटोडा, कॉर्डेटा। अब अगर आपको इसको याद करना है तो मैं इसको आपको अपन ट्रिक बनाई है, आपको उससे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको लिखना चाहें पोरीफेरा को, तो पोरीफेरा को अगर हम पी से डिनोट करें और सिलेंट्रेटा को अगर हम सी से लिखें और अगर हम प्लेटियमथीज को फिर से पी से लिखें, नेमेटिडा को एन से लिखें, देखिए 55 बन गया। अब देखिए ए से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, फिर एम से हो जाएगा आपका मोलस्का, तो ये बन गया 55 आम। अब देखिए EHC, इसको आप याद कर सकते हैं। तो कैसे 55 आम EHC, इससे आपको सारे याद हो जाएंगे। तो हम एक एक करके इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो सारे होती है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब इनका जो विषम पोषी पोषण होता है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, आखिर कैसे इनका कैसे ये इनकी सेल वाल होती है, कैसे इनका न्यूट्रिशन होता है, कैसे इनके। अब देखिए, इससे पहले आपको कुछ बेसिक समझने होंगे, वरना इनकी जो आपको प्रॉपर्टीज हैं थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो पहले मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा इसका। देखिए, जैसे हम पोरीफेरा की बात करें तो ये छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं, अचल जीव होते हैं और ये किसी आधार से चिपके रहते हैं। तो देखिए, पहले हमको कुछ छोटी बातें जाननी है जो इसमें यूज होंगी, ताकि अब आपको आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए, जैसे आपने सुना होगा, मान लीजिए द्विपार्श्व सममित, सबसे पहले जो इसमें टर्म आएगा द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित आखिर ये क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई जीव जंतु है, जैसे मान लीजिए तितली है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए तितली को अगर हम 20 से काटे तो दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। मतलब इसका एक ये वाला सिरा, ये वाला सिरा दोनों बराबर होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी जंतु या किसी भी चीज़ को 20 से काटे और दोनों बराबर हों, दोनों जो साइड है दोनों बराबर होते, क्या कहते हैं हम? द्विपार्श्व सममित कहते हैं। अब दूसरी बात आती है देहगुहा। तो देहगुहा का मतलब होता है बॉडी कैविटी। जैसे माउथ कैविटी के अंदर ये पूरा हमारा दांत, जीभ सब होता है ना, उसी प्रकार देहगुहा होता है, मतलब बॉडी कैविटी होती है। तो देखिए, ये कितने प्रकार की होती है? एक तो होता है देहगुहाधारी, इनमें देहगुहा पाई जाती है। एक होती है कूट देहगुहा और एक होता है जिसमें देहगुहा नहीं होती। तो अगर हम बात करें तो जो निमेटोडा वाला, सिर्फ उसमें ही कूट देहगुहा पाई जाती है। बाकी जो निमेटोडा से ऊपर होते हैं उनमें देहगुहा अब्सेंट होती है और ये देहगुहा धारी होते हैं। तो अब ये अगर आपको द्विपार्श्व सममित, देहगुहा और एक देखिए अस्तर होते हैं, जैसे त्रिकोरी के द्विकोरिक हम कहते हैं, डाइप्लोबैटिक और ट्रिप्लोबैटिक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अस्तर के हिसाब जो मतलब उसके बॉडी में जो अस्तर होते हैं, एक एक करके जो सरफेस होती है उसके अनुसार हम इनको बांटते हैं त्रिकोरिक या द्विकोरिक में। तो अगर आपको ये द्विपार्श्व सममित, देहगुहा और अस्तर तीनों चीज समझ में आ गए, तब हम एक एक करके इनको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला समूह आता है पोरीफेरा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पोरीफेरा होते हैं इनमें छिद्रयुक्त, जैसे मान लीजिए आपको इसका एग्जांपल लीजिए साइकॉन का, जिसमें क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इन्हीं छिद्र से क्या होगा, जो पानी में रहते हैं ये, तो ये इसी के द्वारा जो इनका जल और भोजन का परिवहन होता है एक तरफ से, मतलब इनके बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर, बॉडी बाहर से बॉडी के अंदर, तो जल के द्वारा अपना पोषण करते हैं। और ये चिपके रहते हैं, मतलब ये अचल जीव हैं, ये उसी में चिपके रहते हैं। और साथ में हम बात करें तो इनका शरीर का कठोर जो बाहरी आवरण है ये कठोर होता है, बाह्य कंकाल जो होता है इनका कठोर होता है। और इसके आप पूछ सकते हैं, जैसे ये सामान्यतः स्पॉन्ज के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज मतलब अगर आप इसके एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एक होगा यूकेलिप्टला, साइकान, स्पॉन्जिला, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि छिद्रयुक्त जीवधारी हैं, ये अचल जीव हैं, ये जल में रहते हैं और ये मतलब सिर्फ इसमें एक कोशिका पाई जाती है। और एक बात का याद रखना है आपको, इसमें इनका जो शरीर है वो कठोर आवरण का होता है और इनमें कंकाल पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको एग्जाम्पल याद रखना, यूकेलिप्टला, साइकान, स्पॉन्जिला। अब देखते हैं हम अपना अगला पोरीफेरा के बाद क्या आएगा। जैसे मैंने आपको 55 सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है? देखिए, सिलेंट्रेटा ये भी जलीय जंतु होते हैं, लेकिन इनमें कोशिका स्तर से नहीं होता। अब इसमें जो संगठन हो जाता है ये उत्कीय स्तर का हो जाता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी एक देहगुहा पाई जाती है, ठीक है। अब
जो इनका शरीर होता है, जैसे मैं आपको परत बताई थी, दो परतों से मतलब द्विकोरिक होता है, आंतरिक और बाह्य परत। साथ में इनमें जो कुछ जातियां होती हैं जो इस समूह में रहती हैं और कुछ क्या होती हैं अकेले रहती है। जैसे आपको हाइड्रा, आपने हाइड्रा एग्जाम्पल समझा होगा, और समुद्री एनीमोन। तो हाइड्रा में आपने देखा कि इनका जो ऊतकीय स्तर का संगठन होता है। साथ में इनमें दो परत पाई जाती है, ऊपरी एपिडर्मिस परत होती है, अंदर जो परत होती है। इस प्रकार इनका ये होता है। अब देखिए जैसे सिलेंट्रेटा के आपको एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल याद है, जैसे हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। तो मैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो पहला पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, इसमें क्या हुआ ऊतकीय स्तर का हो गया, देखुआ पाई गई। और अब हम देखते हैं अपना अगला, जैसे ये है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेज। अब पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के बाद क्या आता है प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज में क्या होता है, इन्हें हम चपटे कमी भी कहते हैं, मतलब ये चपटे होते हैं पूरी तरीके। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज। इनमें क्या होता है कि द्विपार्श्व समेत इसमें भी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए यही है प्लेनेरिया, अगर हम इसको 20 ऐसे काटें तो इसके दोनों पार्ट क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, और साथ में ये द्विपार्श्व समेत के साथ ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया था त्रिकोरक होते हैं। त्रिकोरक का मतलब इनका जो कोशिका का जो ऊतक का विभाजन है 3 कोश के स्तरों तक होता है, 1 स्तर, 2 स्तर और 3 स्तर। ये 3 स्तरों का क्या होता है विभाजन होता है। और मैंने बताया कि चपटे होते हैं, इन्हें चपटे क्रमिक कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें अंग तो होते हैं पर अंग सुविकसित नहीं होते हैं। साथ में इनमें अंग स्तर भी पाए जाते हैं, मतलब अभी तक तो कोशिका स्तर पाया जाएगा, अब इसमें अंग स्तर पाए जाएंगे, लेकिन ये जो अंग होते हैं सुविकसित नहीं होते। तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्लेनेरिया, लीवन फ्लूक, टेपर। बाकी ये द्विपार्श्व समेत हो गए, त्रिकोरक हो गए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपर। उन्हें हम क्या कहते थे गोलक्रम फीतक। अब अगला हम देखते हैं, अब अगला है निमेटोडा। देखिए निमेटोडा में क्या होता है, ये भी इनमें भी त्रिकोरक जंतु हैं, इनमें भी 3 स्तर पाए जाएंगे, इसमें भी द्विपार्श्व समेत पाए जाएंगे, अगर मतलब 20 से काटेंगे तो पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया था, इसकी जो देह हुआ उसे हम कूट देह हुआ कहते हैं, कूट सीलोम कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अंग स्तर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। साथ में ये इनके कई एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, गोलक्रमी, फाइलेरिया क्रमी, पिनक्रमी आदि हैं। अब ये क्या करते हैं, ये परजीवी, मतलब ये दूसरे जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो आप भी याद रखना है कि जो गोलक्रमी होगा, जैसे फाइलेरिया क्रमी, आपको पता होगा ये सब रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए जो जीव हो गए वो क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। साथ में इनमें देहगुहा पाई जाएगी, जो कूट देहगुहा होगी। इसमें ऊतक पाए जाएंगे, परंतु अंगतंत्र पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। शरीर का कैसा होता है, शरीर बेलनाकार होता है। तो ये आपको निमेटोडा भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला, तो पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेज हो गया, निमेटोडा हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला एनीलिडा। देखिए एनीलिडा भी वही होता है, एनीलिडा में भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, त्रिकोरिक होते हैं, इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इनमें शरीर खंड के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए केचुआ देखे ना होगा आपने, तो केचुआ में क्या होता है खंड खंड के रूप में बटे होते हैं। तो इसमें जो सिर से पोत तक खंड खंड में बटे होते हैं। साथ में इसमें जो संवहन तंत्र हो गए, पाचन हो, ये सब तंत्र पाए जाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केचुआ हो गया, आपके जोक हो गए। तो इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जो एनीलिडा है उसको। तो ये आपका एनीलिडा भी आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। बाकी सब आपको अगर 1-2 समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये आप केचुआ के एग्जाम्पल से एनीलिडा याद कर सकते हैं। अब जैसे हम अगला बात करें आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो जितने भी जो आपका जो संघ है जंतु जगत का, इसमें जो सबसे बड़ा होता है आर्थ्रोपोडा ही होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम ही सबसे बड़ा होता है। इसमें पहला बात तो द्विपार्श्व समेत, जैसे मान लीजिए आप मकड़ी याद लीजिए, मकड़ी में क्या हो, द्विपार्श्व समेत पाई जाएगी, इधर भी पाई जाएगी बराबर, इधर भी अगर हम बीच से कट करें। साथ में जो देह हुआ होती है वो रक्त से भरी होती है, क्योंकि देखा आपने मच्छर देखा, अगर हम मार देते हैं उसमें खून ही खून होता है, तो इसमें क्या होता है रक्त से भरी होती है। साथ में इनमें जो होता है जब खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, मतलब इसमें पूरा ऊपर से रक्त बहता है, इसमें अंदर कोई नस या नाड़ियाँ नहीं पाई जाती। साथ में जैसे एग्जांपल आप बिच्छू देख सकते हैं, झींगा देख सकते हैं, मकड़ी देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में इनका शरीर खंडी जुड़ा होता है, जो इनके पैर होते हैं बॉडी से जुड़े होते हैं, जैसे आप मक्के देखो ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये आप आर्थ्रोपोडा के बारे में याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आप अपना अगला संघ। अब देखिए, अब आर्थ्रोपोडा जैसे मोलस्का है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा आपका मोलस्का। अब देखिए मोलस्का में क्या होता है, जो आपके जितने भी ये जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए आर्थ्रोपोडा हो गया, एनीलिडा हो गया, सारे हो गए, इकाइनोडर्मेटा, एनीलिडा,
अब देखिए मोलस्का क्या होता है, मोलस्का में भी क्या होता है, द्विपा समेत पाई जाती है, साथ में इनमें देवगो थोड़ी कम होती है। आपने देखा होगा जो सीपी होती है, जैसे शंख कहते हैं, उसमें क्या होगा, इसके अंदर एक जीव होता है, ये जो इसका ऊपर की होती है, ऊपर की उसकी परत होती है। तो इनमें भी क्या होता है कि इनमें कवच पाया जाता है, साथ में इनमें क्या होता है कि इनमें जो संवहन तंत्र होता है वो भी खुला होता है, साथ में उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, और ये अपने एक मोटा कवच बना के समझते हैं। तो आप घोंघा हो गया, सीप हो गया, इनसे आप आसानी से मोलस्का को याद कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि इनमें शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, मतलब विखंडन तो होता है पर बहुत कम विखंडन होता है। आप देखा विखंडन दिख रहा है आपको, तो काइटन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनके आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एनलिया मैंने आपको बताया था, जोक हो गया, केचुआ, इनमें कम विखंडन पाया जा रहा है। देखिए नेरिस हो गया, केचुआ हो गया, जोक हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, मोलस्का में ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये आपका मोलस्का क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला संघ जो है इकाइनोडर्म्टा। अब इकाइनोडर्म्टा ये भी मत क्योंकि इकाइनस और डर्मा दो मिलकर बना हुआ है जो इकाइनोडर्म्टा। तो इसका मतलब होता है कांटे, मतलब कांटादार थोड़ा। इसका मतलब कैसा, त्वचा। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो त्वचा होती है कांटों से आच्छादित होती है। जैसे अगर हमको एग्जाम्पल से समुद्री फिश आपने देखा होगा, ये इसमें ऐसे कांटे छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो ये क्या होती है, इकाइनोडर्म्टा के अंदर आ जाती है। समुद्री आर्चिन भी इसमें इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये भी अब आपको, ये भी बड़ा, अब इसमें भी वही पाया जाता है, त्रिकोरिक ये भी हैं, इसमें भी देवगुहा पाया जाएगा, विशिष्ट जल समान, बाकी सब आप टॉपिक वही है, बस इसमें आपको एक दो पॉइंट याद रखने होते हैं, बाकी सब वही होता है। हाँ, एग्जाम्पल आपको जरूर रहता है, स्टार फिश और समुद्री आर्चिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम ना अगला टॉपिक, प्रोटोकॉर्डेटा। ये भी वही होते हैं, द्विपा सम्मित हो गए, त्रिकोरिक हो गए, देहगुहा युक्त हो गया, नोटोकार्ड। अब इसमें देखिए नोटोकार्ड पाया जाता है, जो पीठ की पीछे की होती है, उसमें क्या होता है, एक विशेष स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम नोटोकार्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा पीठ के ऊपर, जिसमें क्या होता है कि लंबी संरचना होती है पृष्ठभाग पर, इसे हम क्या कहते हैं, नोटोकार्ड कहते हैं। अब कुछ में तो ये उपस्थित होती है, कुछ में निश्चित उपस्थित नहीं होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, आपके जो तंत्रिका ऊतक है उसको आहार नाल से अलग करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटोकार्टा। अब प्रोटोकार्डेटा में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे वर्टिब्रेटा हो गया, ठीक है, वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी होते हैं। इनमें क्या होता है, जो कशेरुकी होते हैं उनमें मेरुदंड और कंकाल पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो कुछ में युग्मित क्लोम शैली भी पाई जाती है। तो जो अपना जैसे मछली हो गया, जल स्तर हो गया, सब वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम एक एक करके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इकाइनोडर्म्टा होती है, जो उसकी क्या नाम है, ऊपरी परत होती है कांटेदार, वो किससे बनी होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपना जो वर्टिब्रेटा समूह था उसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लिए कि वर्टिब्रेटा में कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इसके मुख्यतः 5 रूप होते हैं। जैसे एक अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगा आपका मत्स्य हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका जल स्थलचर, एक हो जाएगा आपका सरीसृप, साथ में एक आपका हो जाएगा पक्षी, और एक हो जाएगा स्तनपायी। अब हम इसके एक एक बार करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मत्स्य की बात करें तो इनमें क्या होगा, इनमें जो आपका पाया जाता है मत्स्य में आपका पाया जाएगा सल्क। ठीक है, सल्क पाया जाता है। जो इनकी त्वचा होती है, त्वचा में क्या पाया जाता है, सल्क पाया जाता है। लेकिन जो जल स्थलचर होते हैं इनमें श्लेष ग्रंथि पाई जाती है त्वचा पर। ठीक है, श्लेष ग्रंथि पाई, जैसे मेढक हो गया आपका, ठीक है, इसमें ग्रंथि पाई जाती है। सरीसृप में क्या होगा, सरीसृप में भी क्या होगा कि इसमें सल्क पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या पाए जाएंगे, सल्क। और पक्षी में क्या होगा, पक्षी में पंख पाया जाता है। आपने देखा होगा इनके बॉडी पर पंख होते हैं। जो स्तनपायी होता है जैसे मैं मनुष्य, उसमें क्या जाएगा, बाल श्वेत ग्रंथि पाई जाएंगे। ठीक है, बाल श्वेत ग्रंथि। ये तो हो गया त्वचा के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो इनके श्वसन कैसे होता है, तो ये क्या करते हैं, ये क्लोमों के द्वारा श्वसन करते हैं। कैसे श्वसन करते हैं, क्लोम के द्वारा, क्लोम के द्वारा। ठीक है, और ये श्वसन कैसे करते हैं, तो ये क्लोम या फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्लोम या फेफड़ों के द्वारा। ये कैसे करते हैं, सही सब कैसे करते हैं, तो ये करते हैं ये भी फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा। और जो पक्षी करते हैं ये भी क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा। और स्तनपायी करते हैं वो भी फेफड़ों के द्वारा करते हैं। अब इनके अगर हृदय के कक्ष की बात करें तो इनका जो हृदय होता है, किनका, मत्स्य का, ये होता है आपका 3 कक्षी। और जो जल स्थलचर होते हैं इनका कितना होता है, इनका भी कितना होता है, इनका 3 कक्षी होता है।
साथ में जो सरीसृप होते हैं उनका भी 3 कक्षी होता है। तो सिर्फ जो पक्षी और मनुष्य जो स्तनपायी होते हैं, जिन मनुष्य उनका कक्षी कितना होता है 4। तो ये आप 10th में पढ़ेंगे कैसे उनका है 4 कक्षी होता है। अब अगर हम बात करें जो मत्स्य होता है, आपको पता होगा ये अंडे देते हैं, ठीक है, ये अंडे देंगे। और ये क्या क्या करेंगे, जलस्तर ये भी अंडे देंगे। सरीसृप क्या करेंगे, ये भी अंडे देते हैं, ठीक है। और पक्षी ये भी अंडे के, जो इसमें स्तनपायी यही सिर्फ जो होते हैं इनमें अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, ये बच्चे देते हैं। अब देखिए मत्स्य की बात करें तो ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं, मतलब ये असमतापी होते हैं। अब असमतापी का मतलब क्या होता है, असमतापी का मतलब होता है कि जो बाहर के वातावरण का तापमान है उसका इन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर ये ठंडे वातावरण है तो ये ठंडे हो जाएंगे, इनका खुद का कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता, तो ये असमतापी हो गए हैं, ये भी असमतापी हो गए हैं। साथ में जो सरीसृप हो गए ये भी असम, जैसे आपने सांप आप देखा होगा समतापी होते हैं। साथ में जो पक्षी होते हैं और मनुष्य होते हैं ये सिर्फ समतापी होते हैं, मतलब इनका खुद का एक टेम्परेचर होता है और उसी के अनुसार ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एनिमल किंगडम बता दिया। ये वीडियो आपको अच्छा मेरा गारंटी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।